ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, नहीं धन दौलत, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। एक दिन खेत से लौटते समय टूटी हुई पगडंडी के पास उसे एक घायल पिल्ला मिला। उसकी टांग में गहरी चोट थी, आंखों में डर और भूख साफ दिख रही थी। लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन रामू रुक गया। उसने पिल्ले को गोद में उठाया और घर ले आया। सीता पहले डर गई, कहीं काट न ले, लेकिन रामू ने बस इतना कहा, जो इतना कमजोर है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बस सहारा ढूंढता है। पिल्ले का नाम रखा गया मोती। दिन बीतते गए, मोती धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो रामू के साथ खेतों तक जाता, गोलू के पीछे पीछे पूरे गांव में दौड़ता और रात में बिना आवाज किए दरवाजे के पास बैठा रहता। वो भौंकता कम था, लेकिन देखता बहुत ज्यादा था। मोती की आंखों में अजीब सी समझ थी। रामू थका होता तो वो उसके पैरों के पास चुपचाप लेट जाता। सीता उदास होती तो उसके पास बैठकर सिर घुटनों पर रख देता। और गोलू तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। समय के साथ गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। रामू की जमीन सोने जैसी है, ठाकुर साहब की नजर उसी पर है। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। मुस्कान मीठी, लेकिन इरादे कड़वे। उन्होंने रामू को कई बार बुलवाया, समझाया, डराया, लेकिन रामू नहीं झुका। उसी दिन से मोती बदलने लगा। अब वो रात में ज्यादा जागता, हर छोटी आवाज पर कान खड़े हो जाते। कभी कभी अंधेरे की तरफ घूरता रहता, जैसे कुछ देख रहा हो जो इंसानी आंखें नहीं देख पा रहीं। एक रात घर के पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। मोती अचानक गुर्राया, भौंका नहीं, बस चेतावनी दी। रामू बाहर आया, लालटेन घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी मोती पूरी रात दरवाजे पर बैठा रहा, एक पल को भी नहीं सोया। अगले दिन रामू खेत गया। घर पर सिर्फ गोलू और मोती थे। दोपहर में कुछ साए आंगन में गिरे, ठाकुर साहब के आदमी। मोती ने उन्हें देखा और गोलू के सामने खड़ा हो गया। एक आदमी आगे बढ़ा, मोती दांत दिखाकर गुर्राया। लाठियां चली, चीख नहीं निकली, बस टकराव की आवाजें। मोती लहूलुहान हो गया, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटा। गोलू लो रहा था और मोती दीवार बनकर खड़ा था। मोती जमीन पर गिर पड़ा। जब रामू लौटा, मोती उसकी गोद में था। सांसें तेज थीं, आंखें थकी हुई लेकिन शांत। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। मोती ने उसकी हथेली चाटी, जैसे कह रहा हो, अभी नहीं, मैं यहीं हूं। मोती बच गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं से शुरू हुआ असली सस्पेंस। मोती के जख्म भर गए, लेकिन उसकी चाल में अब हल्की सी लड़खड़ाहट थी। फिर भी उसकी नजर और ज्यादा तेज हो गई थी। गांव में चर्चा थी, ठाकुर साहब कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमकी और उसी रोशनी में मोती ने घर के पास साए देखे। इस बार वो नहीं भौंका, सीधे उन पर झपटा। अंधेरे, बारिश और आग की गंध, सब एक साथ। मोती ने एक आदमी को गिराया, दूसरे को काटा, लेकिन तभी लोहे की रॉड चमकी। वार सीधा सिर पर पड़ा। मोती गिरा, फिर उठा और फिर गिर पड़ा। जब रामू पहुंचा, आग बुझ चुकी थी, आदमी भाग चुके थे। मोती जमीन पर था, सांसें बहुत हल्की। रामू ने उसे उठाया। मोती ने आखिरी बार पूंछ चाटी, जैसे कह रहा हो, अब सब सुरक्षित है। मोती चला गया, गांव रोया। ठाकुर साहब की साजिश खुली, उन्हें सजा मिली। लेकिन मोती, वो एक कहानी बन गया। रामू ने उसकी कब्र के पास एक पेड़ लगाया। आज जब हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट में एक आवाज आती है, जो बोल नहीं सकती पर आज भी पहरा देती है। मोती को दफनाए हुए कई साल बीत चुके थे। खेत के बीच लगा वो पेड़ अब बड़ा हो गया था, ऊंचा, घना और अजीब तरह से साया फैलाने वाला। गांव वाले कहते थे, उस पेड़ के पास रात को ठंड ज्यादा लगती है। कुछ कहते, वहां से कभी कभी कुत्ते के चलने की आवाज आती है। लेकिन रामू कुछ नहीं बोलता था, वो सिर्फ पेड़ को देखता और चुप रह जाता। एक अमावस की रात तेज हवा चल रही थी।
तभी किसी ने सुना खुर खुर, जैसी जमीन खोदी जा रही हो। अगली सुबह खेत में अजीब निशान थे, कुत्ते के पंजों जैसे, लेकिन बहुत बड़े। और सबसे डरावनी बात, वे निशान मोती की कब्र से शुरू होकर गांव की ओर जा रहे थे। उसी रात ठाकुर साहब के पुराने आदमी, जो अब भी गांव में रहते थे, ने पहली बार कुछ देखा। अंधेरे में उनके दरवाजे के सामने 2 जलती हुई आंखें और धीमी गुर्राहट। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो पीछे से एक साया उभरा, जख्मी सिर, खून से सनी गर्दन और वही पहचान, मोती। लेकिन ये वही मोती नहीं था। उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। उसकी आंखों में अपनापन नहीं, इंसाफ था। अगले कुछ दिनों में ठाकुर साहब के सभी गुर्गे एक एक कर गायब होने लगे। किसी की लाश खेत में मिली, किसी की नदी के किनारे, और किसी की कभी मिली ही नहीं। हर जगह एक ही निशान था, कुत्ते के पंजे और खून। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में दरवाजे बंद करने लगे। कोई खेत की तरफ नहीं जाता था। बस रामू, वो हर रात मोती की कब्र के पास दिया जलाता था। एक रात मोती आया। इस बार गुर्राया नहीं, बस रामू के सामने बैठ गया। हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ झुक गया जैसे नमन कर रहा हो। रामू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा अब बस कर दे, तेरा फर्ज पूरा हो गया। मोती ने पहली बार आवाज नहीं, भावना दिखाई। उसने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, ठीक वैसे ही जैसे आखिरी बार। अगली सुबह से सब शांत हो गया। कोई साया नहीं, कोई निशान नहीं। पेड़ पहले जैसा हो गया। लेकिन गांव के बच्चे आज भी कहते हैं कि अगर कोई मासूम पर जुल्म करे तो रात के सन्नाटे में एक वफादार साया अब भी जागता है। मोती मर चुका था, पर उसकी वफादारी नहीं। वो बोल नहीं सका, मरकर भी नहीं। लेकिन जिसने भी गलत किया, उसने सब कुछ समझ लिया।